हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन ऑन द नवंबर 2020 पेपर सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया था सर, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो था वो कर लिया था। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं सर क्या इकोनॉमिक्स की बुक्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो मैं बता देता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट की बुक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की जो बुक्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं www.ksjteaching.org। तो उस पर बुक्स अवेलेबल है गाइज। दिस स्टडी मटेरियल इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉन्ग वे इन द एग्जाम्स, राइट। बहुत सोच समझ कर ध्यान से बनाया गया है कि कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को किस तरह से लिखे जाएं कि आप लोगों को रिटेन रहें एग्जामिनेशन में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वो सब सोच के जो है वो मटेरियल बनाया गया है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम for you people in writing, making notes and all those things, right? You won't need to do anything, you just need to go through with the books, right? Lectures तो free है, टोटली फ्री है सर यूट्यूब पे। सो नथिंग टू वरी अबाउट द लेक्चर्स की हमें लेक्चर्स के लिए पे करना पड़ेगा, नहीं, राइट। लेक्चर्स मैंने टोटली फ्री कर रखे हैं, पूरा रेगुलर कोर्स। चलो सर कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। अब बी पार्ट जो है वो है सर हमारा ओवरहेड्स का क्वेश्चन। T Limited is a manufacturing company having three production departments P, Q and R and two service departments X and Y, details pertaining to which are as under. P, Q, R, X, Y दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी हैं, वर्किंग आवर्स दे रखे हैं हमें, वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे रखी है, लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं, फ्लोर स्पेस दे रखी है। आगे द एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, रेंट एंड रेट्स 10,000, जनरल लाइटिंग 600, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स एंड सन्ड्रीज। सन्ड्रीज की उसने कहा जो अपोर्शनमेंट करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करनी है, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड एज अंडर। अब सर्विस डिपार्टमेंट जो है उनके एक्सपेंसेस फर्दर किस तरह से एलोकेट होते हैं तो वो हमने यहां पर बता दिया। फिर उसने कहा प्रोडक्ट ए इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट्स पी, क्यू एंड आर for 6, 5 and 2 hours respectively. Direct cost of product A are direct material 65, direct labor is 40 per unit. You are required to prepare a statement showing distribution of overheads among the production and service department. Calculate recovery rate per hour of each production department after redistributing the service department cost. उसके बाद find out the total cost of the product A. Sir, one of the simplest, one of the easiest questions. राइट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसने कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, राइट। जब ये वाला पार्ट करना है हमने रीडिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विस डिपार्टमेंट, अब उसके लिए उसने क्या किया सर, उसने कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया। और जब आपको इस तरह से परसेंटेज दी गई हो तो आपके पास दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। वन इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वन इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, है कि नहीं। तो ये दो मेथड्स होते हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहती है सर साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर लो, फटाफट से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले हम लोगों ने करनी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि सर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हैं तो वो लेने हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक। तो मेरे पास आया सर पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैं लूंगा यहां पर मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, ठीक। उसके बाद मेरे पास आएगा सर पी, क्यू, आर, एक्स एंड वाई, ठीक है। यहां पर मैं ले लेता हूं सर बेसिस क्या ले रहा हूं मैं, कोई डाउट, ठीक है।
चलो सर, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा सर, डायरेक्ट वेजेस। सबसे पहले मैं लूंगा डायरेक्ट वेजेस। बेसिस क्या है, एलोकेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। और ये डायरेक्ट वेजेस लेने किसके हैं सर, क्या सारे के सारे लेने हैं? अगर आप लोगों ने ये 3 डायरेक्ट वेजेस लिखे हैं एग्जाम में तो मान लो कि आपका पहला ही स्टेप गलत है। अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए हैं क्वेश्चन में तो मान लो कि पहला ही स्टेप गलत है। या फिर अगर आप लोगों ने ये 2000 और 8000 डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट नहीं लिए तो भी मान लो कि पहला ही स्टेप गलत है आपका, राइट। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स याद हैं या जिनके पास बुक्स हैं तो पहला स्टेप देखो क्या होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहला स्टेप ही मैंने ये लिखवा रखा है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा सर। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए उनको ओवरहेड्स में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे क्या लेना है सर, पी में कुछ लेना है नहीं, क्यू में, आर में नहीं सर, एक्स में मुझे लेना है 2000 और वाई में मुझे लेना है 800। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है सर सबसे पहली कॉस्ट क्या है, रेंट एंड रेट्स 10,000 का। इसको किस बेसिस पे करेंगे सर, रेंट एंड रेट्स को किस बेसिस पे करेंगे, फ्लोर स्पेस के बेसिस पे, फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आया रेंट एंड रेट्स, दिस इज बेसिस इज फ्लोर एरिया, टोटल इज 10,000। तो उस रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास आएगा सर पी में 2000, क्यू में 2500, आर में 3500, 1000 एंड 1000। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया सर, जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग 600 की किस पे करोगे सर, लाइट पॉइंट्स पे कर दें सर, कोई दिक्कत किसी को? कर देना, इसको लाइट पॉइंट्स पे कर दें, बिल्कुल सर। तो मेरे पास आए जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, तो इसको मैं करूंगा सर लाइट पॉइंट्स पर, ठीक। टोटल इज 600। तो उस रेशो में जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा सर 200, 100, 150, 50 एंड 100। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। जनरल लाइटिंग के बाद क्या दे रखा है, जनरल लाइटिंग के बाद हमें दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेस 3450 के। अब इनडायरेक्ट वेजेस किस पे करोगे सर, वर्किंग आवर्स पे नहीं, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे नहीं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स पे नहीं, लाइट पॉइंट्स पे नहीं सर, फ्लोर स्पेस पे नहीं, तो बचा क्या सर, डायरेक्ट वेजेस पे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस को हम किस पे करेंगे, डायरेक्ट वेजेस पे। indirect wages, what is going to be the basis, basis is going to be direct wages, ठीक है। टोटल कितना है मेरे पास 3450। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या आएगा सर, 1250 आएगा पी में और 375 आएगा क्यू में, 1125 यहां पर आएगा सर, 500 एंड 200, ठीक। चलो सर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं सर, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आया पावर। पावर 3500 की किस पे करेंगे सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास आया पावर। पावर किस पे करूँगा मैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे। तो टोटल जो है वो 3500 है और पी क्यू आर में कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, जाएगी सर 1800, अगेन 1000, देन 200 एंड 500, ठीक है। क्लियर है। चलो सर अगला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन किस पे जाएगी सर, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ मशीन पर। तो डेप्रिसिएशन किस पर जाएगी, डेप्रिसिएशन जाएगी वैल्यू पर, वैल्यू ऑफ मशीन पर। कितने की डेप्रिसिएशन है, 70,000 की है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास आएगा सर 20,000. देन आई हैव 16,000, अगेन 20,000, देन 4,000 एंड 10,000, 4,000 एंड 10,000. ठीक है, किस पे किया हमने? वैल्यू ऑफ मशीन पे. आगे सन्ड्रीज जो है 13,800 की, उसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? डायरेक्ट वेजेस में. तो उसने दे रखा है सर हमें, 1 सेकेंड, जो मेरे पास सन्ड्रीज हैं, सन्ड्रीज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सर डायरेक्ट वेजेस में. डायरेक्ट वेजेस में 13,800 को, दिस इज 70. चलो जी, तो ये मेरे पास कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद? 5,000, 1,500, 4,500, 2,000 एंड 800. एक बार सर फिर भी कैलकुलेशंस चेक कर लेना. काफ़ी कोशिश तो की है सर, ऑलमोस्ट ठीक होंगी कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं गलती का चांस देंगे हम आपको. चलो सर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बहुत बढ़िया सर. अब ये तो हो गया, अब इसका लगाएंगे टोटल हम लोग. ठीक है, लो सर, अब टोटल ये जो आ रहा है मेरे पास, दैट इज 29,000 पी का 29,450. सर ये तो टोटल था, इसका ज़रूरत नहीं है लगाने की. सेकंड क्यू का आ रहा है 21,275, और आर का मेरे पास आ रहा है सर 30,275. देन एक्स का 9,750 और वाई का आ रहा है सर 13,400. क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है सर? ये मेरे पास सारी की सारी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, नोट कर लो. अब बात आई सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है? मैंने बताया दो मेथड्स हैं, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर लो या फिर किससे करो? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से. सर मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करूंगा बिकॉज बहुत इजी हो जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन से, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं बचती. ठीक है, तो ये मेरे पास थी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा? let total overheads of department X is equal to small x, right, and total overheads of department Y is equal to small y. ठीक है, तो अब x कैसे, x की इक्वेशन क्या बनेगी सर? अब x की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? x की इक्वेशन बनेगी सर मेरे पास x इज इक्वल टू, जितना मेरे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था दैट इज 9,750 प्लस जितनी आप लोगों ने सर्विस दी है. ठीक है, y को सर्विस दी है आपने. ठीक है, यहां y ने x को दी है. ठीक है, अगर y ने x को दिया तो x इसके लिए पेमेंट करेगा. राइट, y ने x को 10% सर्विस दी है तो x के लिए वो ओवरहेड्स है, x उसके लिए पे करेगा 0.10 y. इसी तरह से y की इक्वेशन बनेगी सर 13,400, राइट, प्लस 0.10 x. अब बेसिकली इन दो इक्वेशंस को हम लोगों ने करना है सॉल्व, और जहां पर हम लोग कर जाते हैं गलती. कैसे? अब सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 0.10 y इज इक्वल टू 9,750. कोई डाउट? ये मेरे पास है पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन, मैं x को इधर ले आऊं, माइनस 0.10 x प्लस 1 y इज इक्वल टू 13,400. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखता हूं सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मैं कहता हूं सर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by with 0.10, right? So my equation becomes 0.10x minus 0.01y,
right? 0.01y, 1 second guys, 0.01y is equal to 975, और यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 0.10x प्लस y इज इक्वल टू 13,400। ये बच्चों वाला सर काम है जो हम लोग कर रहे हैं, जो छोटी क्लासेस में करते थे। तो यहाँ पर प्लस किया और प्लस किया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई सर, ये कैंसल आउट हो गया, राइट? तो ये बचा मेरे पास 0.99y इज इक्वल टू 14,375। कैसे? 13,400 प्लस 975, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अब y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 14,520। राउंड ऑफ किया सर, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है सर 11,202, राइट? तो ये मेरे पास आ रही है x की वैल्यू। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स टू 11,202। दिस इज अगेन अ राउंडेड ऑफ फिगर, ठीक है। राउंडिंग ऑफ अलाउड है हमें एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है सर, राउंडिंग ऑफ हम लोग इन केसेस में कर सकते हैं, ठीक। अब बनाएंगे हम लोग टोटल, हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है वो आ रही है अब से आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब कितना बनता है हमारे पास, जो पी क्यू आर का टोटल ओवरहेड्स कितने बनते हैं। चलो लेट्स सी, अब पी क्यू आर के टोटल ओवरहेड्स हमारे पास कितने बनते हैं, पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो मेरे पास पहले तो अपोर्शनड कॉस्ट कितनी है, अपोर्शनड कॉस्ट, या मैं इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास कितनी कॉस्ट आई है पी क्यू आर की। देखते हैं सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या कॉस्ट आई है पी क्यू आर की, 29,450 है, 21,250 है एंड 30,275 है, ठीक है। चलो सर, तो ये हमारे पास आई 450, 21,275 एंड 30,275, ठीक। अब x की जितनी कॉस्ट है, दैट इज, x की कॉस्ट कितनी है, x की कॉस्ट है 11,202। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर 45%, 15% एंड 30% ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब दोबारा से y में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है सर, y में तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, वहीं से निकाल के तो हमने कॉस्ट ली है। तो जितनी कॉस्ट है उसका 45%, 15 उसको इस रेशियो में हम लोग उसका क्या करेंगे सर, पहले ही इसकी परसेंटेज कर लेंगे, इसका पहले तो करेंगे 90%, ठीक है। अब 90% को फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 45 इस टू कितना सर, 45, 15 एंड 30 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है 11,202, इसका 90% कितना होगा, चलो सर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं, 11,202 मल्टीप्लाइड बाय 90%, क्योंकि सर 10% की किसकी थी, सर्विस डिपार्टमेंट को थी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी सर मेरे पास 10082। अब इस 10082 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 45:15:30 की रेशियो में, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज जो आएंगी 4537, उसके बाद सर आएगी मेरे पास 1512 एंड 3025। एक बार फिर भी चेक कर लेना सर, y की वैल्यू जो है मेरे पास दैट इज 14,520, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 90%, क्योंकि 90% लेना है मुझे उसका, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी 13,068। तो मैंने ये राउंडेड ऑफ फिगर्स लिए हैं, पहले बता रहा हूँ सर, राउंडेड ऑफ फिगर्स लिए हैं, 45743267 एंड 3920, ठीक है। तो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्या आ गए मेरे पास सर, दिस कम्स टू 38,561, this comes to 26,054 and 37,225,
20। अब उसने क्या मांगा, उसने कहा सर सब कुछ करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे रिकवरी रेट चाहिए। रिकवरी रेट के लिए क्या करूंगा मैं, रिकवरी रेट के लिए क्या दे रखा है, रिकवरी रेट के लिए आपको दे रखा है सर वर्किंग आवर्स, मतलब आवर्स के बेसिस पर आप इसे रिकवर करोगे। किया ना सर, आवर्स के बेसिस पे रिकवरी रेट। मेथड्स ऑफ रिकवरी बताए थे मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जब एब्जॉर्प्शन की थी तो मैंने मेथड्स ऑफ रिकवरी बताए थे, तो वहां पर एक ये भी मेथड था, वर्किंग आवर्स के ऊपर हम लोग इसकी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, 1 सेकेंड, तो आपके पास अब यहां पर क्या आएगा सर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हैं सर, डिपार्टमेंट पी के हैं 13,191, क्यू के हैं सर 7,598, और जो आर के हैं दिस इज 14,995। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा यहां से, अब मेरे पास आएगा सर रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे आएगा सर, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, राइट। सो दिस कम्स आउट टू 3.5 एंड 2.5। ये मैंने अगेन राउंडेड ऑफ फिगर्स ली हैं। क्लियर है। चलो सर, क्वेश्चन ने क्या मांगा था हमसे, क्वेश्चन ने पहले तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, हमने कर दिया। रिकवरी रेट कहा था, हमने कर दिया। उसके बाद उसने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बताओ। प्रोडक्ट ए के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट है दैट इज 65 पर यूनिट, लेबर जो है 40 पर यूनिट, और वो कहता है कि ओवरहेड्स कितने होंगे, उसके लिए उसने नंबर ऑफ आवर्स दे दिए 6, 5 एंड 2। तो हम लोग निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से इसको हम निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। चलो सर क्या आएगा, अब इसके लिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सर 3 चीजें चाहिए कॉस्ट निकालने के लिए, सिर्फ 3 चीजें चाहिए। कौन सी चीज, पहली चीज क्या आएगी, डायरेक्ट मटेरियल। तो आपको क्या डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल दे रखा है सर 65 पर यूनिट ही निकालना है सर हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर, दैट इज 40। उसके बाद तीसरा क्या आया, तीसरा आया सर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे, ओवरहेड्स का अभी अभी हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाला और उसने आर्स दे रखे हैं, पी क्यू एंड आर, इनके आर्स दे रखे हैं। कितने, पी डिपार्टमेंट में है 6 आवर्स, और 1 घंटे का जो रेट है दैट इज 3 रुपीज, तो मेरे पास आया 18 रुपीज के ओवरहेड्स फॉर द डिपार्टमेंट पी। फॉर क्यू 5 hours multiplied by per hour rate is 3.5, so this comes to 17.5. For R 2 hours multiplied by per hour rate is 2.5, जो हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाला, जो अभी अभी रिकवरी रेट निकाला था ये वाला 3.5 एंड 2.5। ठीक है, सो दिस कम्स टू 5। तो टोटल मेरे पास जो ओवरहेड्स हैं, टोटल ओवरहेड्स कितने हुए 40.5, राइट। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 145.5, राइट। राउंड ऑफ करना चाहो राउंड ऑफ कर सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था सर पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। लेंथी था, इसको ध्यान से करने वाला था, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली कैलकुलेशंस काफ़ी थी, राइट। उसके बाद ये इक्वेशन बनाई हम लोगों ने, इक्वेशन से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाला, रिकवरी रेट निकालने के बाद हम लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए निकाला। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, गलत होने के चांसेस कम है इस क्वेश्चन के। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा सर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट खत्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, और जो उसका बी पार्ट है वो मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलो देखेंगे, अगर एक ही लेक्चर में हुआ तो पूरा के पूरा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ये, राइट। समझने वाले हैं तो आराम से समझ के करेंगे सर, जल्दी में नहीं करेंगे कुछ भी, राइट। दिस इज माई फंडामेंटल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो करना है उसको आराम से अच्छे से करो, जल्दी में कुछ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर समझ के, अगर समझ के नहीं किया तो ओरली करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं पूरा के पूरा क्वेश्चन लिखवा के प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, कि दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन, कि ये होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है सर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।